प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th के पंचम पाठ धर्मे धमनम पापे पुण्यम का अध्ययन करेंगे। धर्म में धक्का और पाप में पुण्य। साधारणतः ऐसा नहीं होता है, परंतु इस लेसन के माध्यम से दिखाया गया है कि जो व्यक्ति समाज के हित में कार्य करता है उसे प्रताड़ना समाज की सहन करनी पड़ती है, क्योंकि जो समाज है उसमें जो अच्छा कार्य करेगा उसके लिए कुछ न कुछ उसको सहन भी करना पड़ेगा। इसमें उदाहरण के रूप में दिखाया गया है, नदी कहती है कि देखो मैं लोगों को कितना पवित्र जल देती हूँ और लोग मेरे अंदर क्या डालते हैं। मैं धर्म का कार्य कर रही हूँ और वो देखो क्या कर रहे हैं। वृक्ष कहता है कि मैं फल देता हूँ, लेकिन लोग मुझे पत्थरों से मारते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति समाज के हित में कार्य करता है उसे समाज की प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ती है। यह इस लेसन के माध्यम से दिखाया गया है। यह जो कथा है वो पंचतंत्र शैली में रचित है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के माध्यम से रचित ग्रंथ है, जिसमें जानवरों के माध्यम से हमारे जीवन के मानवीय मूल्यों को हमें आत्मसात करवाने के लिए उन्होंने वह रचा था। यह जो कथा है इसमें एक शिकारी है जो जंगल में अपना जाल फैलाता है। दुर्भाग्यवश बाघ उसमें फंस जाता है। बाघ जब यह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे आज़ाद कर दो, बाघ को शिकारी आज़ाद कर देता है। बाघ कहता है मुझे प्यास लगी है, शिकारी उसे पानी पिलाता है। फिर बाघ कहता है कि मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। जैसे ही बाघ शिकारी को खाने जाता है, लोमड़ी जो है वहाँ आती है और लोमड़ी को सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा चतुर माना गया है। लोमड़ी जो है वह बाघ को कहती है कि भाई तुम इसे क्यों खाना चाहते हो। बाघ अपनी बात बताता है तो लोमड़ी जो है वह बीच में आकर के किस प्रकार से शिकारी को बचाती है और बाघ को वापस जाल के अंदर कैसे लोमड़ी की चतुराई से डाल दिया जाता है, यह आप देखेंगे। तो आइए हम जो है प्रथम जो हमारा पैराग्राफ है उसका अध्ययन करें। आसीत था कश्चित कोई चंचलो चंचल नामक व्याध शिकारी। व्याध क्या होता है? शिकारी। और शिकारी का नाम क्या था? चंचल। पक्षी पक्षियों, मृगादि नाम, मृग पशुओं के लिए भी बोला गया है। सिर्फ मृग ऐसा नहीं है कि हिरन के लिए बोला जाता है। तो पक्षी मृगादि नाम का पूरा अर्थ बनेगा पक्षियों और जंगल के पशुओं को ग्रहणेन पकड़ने से सह वह स्वीयाम स्वयं की जीविका जो है जीवन निर्वाहयति सम चलाता था। वह अपने जो है स्वयं के जीवन का निर्वाह पक्षी और जंगल के पशुओं को ग्रहणन पकड़ करके अपना जीवन जो है बिताता था। एकदा एक बार सह वह कौन? चंचल। वन में जालम जाल को विस्तीर्य फैला करके गृहम घर आगतवान आ गया। एक बार क्या हुआ कि जो चंचल था उसने जंगल में जालम जाल को विस्तीर्य फैला करके गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन प्रातः काल के समय यदा जब चंचल वन को गतवान गया तदा तब सह वह दृष्टवान देखता है यत कि तेन उसके द्वारा विस्तारिते फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बाघ बंधा हुआ आसीत था। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक शब्द आया व्याधः। व्याधः क्या होता है? शिकारी। और व्याघ्र क्या होता है? बाघ। बाघ में और शेर में अंतर है। बाघ जो है वह धारी जो है उसके शरीर पे आपको देखने को मिलती हैं और उसका जो कलर है वह
शेर से भिन्न है। यह आप पिक्चर में या अपने फ़ोन के माध्यम से देखें कि बाघ किस प्रकार का होता है, शेर किस प्रकार का होता है और चीता किस प्रकार का होता है और जगुआर किस प्रकार का होता है, जिसके नाम से गाड़ी भी आती है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, तेंदुआ किस प्रकार का होता है, यह जो कैटेगरी हैं इनका आप एक बार अवलोकन जरूर करें। यूट्यूब में आप डाल के देखेंगे तो आपको सभी जानवर अलग से ये दिखाई दे जाएंगे। कहते हैं बाघ को जब पकड़ने जाते हैं तो जंगल के अंदर अपने पीछे भी एक मुखोटा जो है लोग लगा लेते हैं, क्योंकि कहते हैं बाघ सामने से आक्रमण नहीं करता और पीछे भी वो मुखोटा बना लेते हैं, तो बाघ को ये लगता है कि ये पीछे भी देख रहा है। तो व्याघ्र बाघ होता है और व्याध होता है शिकारी। अगले दिन जब चंचल वन में गया तब उसने दृष्टवान देखा यत की तेन विस्तारित, उसके द्वारा फैलाए गए जाले जाल में एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ बंधा हुआ था। सह अचिंतयत, उसने सोचा व्याघ्र बाघ माम मुझे खादिष्यति, खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, भाग जाना चाहिए। व्याघ्र बाघ निवेदयत, निवेदन किया कि भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, ते तुम्हारा कल्याणम भवतु कल्याण हो, कि हे मनुष्य आपका जो है कल्याण हो। यह किसने कहा? बाघ ने कहा। और बाघ कहाँ था? अब जाल में बंध गया था। जाल किसने फैलाया था? चंचल नामक शिकारी ने फैलाया था। वह अपनी जीविका का निर्वहन कैसे करता था? पक्षी मृगादि नाम पक्षियों तथा जंगल के पशुओं को पकड़ने से सह वह स्वकीयाम, अपनी जीविका को निर्वाहयति, चलाता था। तो इस प्रकार हमारा जो प्रथम अनुच्छेद है वह पूर्ण हुआ और अगले अंक में जो है हम आगे के जो अनुच्छेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। 7th क्लास के या 8th क्लास के, 6th क्लास के, 10th क्लास के, 9th के, अगर ये सभी वीडियो एक जगह आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी सीक्वेंस में, तो गुरुजी आरपी शोराण के चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें प्लेलिस्ट जो ऊपर आइकन मिलेगा उसे क्लिक करने के उपरांत आप जो है वो सभी लिस्टें एक सीक्वेंस में, एक क्रम में पा सकते हैं। फर्स्ट लेसन, प्रथम अनुच्छेद, फिर द्वितीय अनुच्छेद, फिर तृतीय अनुच्छेद, आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। और यह जो कार्य है वह आप समय पर करें। धन्यवाद।